हेलो एवरीवन, ये है हमारी लीगल पेडागॉजी चैनल की इंग्लिश की सीरीज़ जिसमें हम इंग्लिश के ग्रामर के बेसिक रूल्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे जो आपके सारे एग्जाम्स में एसएससी, बैंक, क्लैट सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। और हमने जो फर्स्ट टॉपिक इंग्लिश का स्टार्ट किया था वो था प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने थोड़ा सा पार्ट डेटर्मिनर्स का भी ऐड करके उन दोनों का इंट्रोडक्शन देख लिया था, उनके मीनिंग देखे थे, थोड़ा सा नाउन को इंक्लूड किया था। और आज से जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? तो जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोनाउन के टोटल 10 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉजेसिव, देन रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, एम्फेसाइजिंग, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट। अभी ये जो 7 हैं इनको मैंने अलग लिखा हुआ है और ये 3 को मैंने अलग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो 7 हैं इनको हम किस में कंप्लीट करेंगे? इनको हम प्रोनाउन में फिनिश करेंगे। और ये जो 3 बचे हुए हैं इसको हम किस में करेंगे? जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में जिसका इंट्रोडक्शन लिया था डेटर्मिनर्स का, इन्हें हम डेटर्मिनर्स में फिनिश करेंगे। इनमें कुछ स्पेशल है, इस वजह से ये तीनों डेटर्मिनर्स में चले जाते हैं और ये सारे के सारे 7 टाइप्स हम किस में कंप्लीट करेंगे, किस में कवर करेंगे? प्रोनाउन में कवर। आज जो हम उठाएंगे वो हम कौन सा उठाएंगे? फर्स्ट टाइप, जो कि क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो जैसा इसके नेम में मेंशन है पहले से, पर्सनल प्रोनाउन किससे रिलेटेड होगी? नेम से ही पता चल रहा है किसी पर्सन से रिलेट होगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है मतलब रिलेटेड टू अ पर्सन। एक पर्सन हो सकता है या फिर पर्सन्स हो सकते हैं, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। अभी पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना क्या है? मतलब जैसा आपने पहले कहीं सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब क्या होता है एक एक करके कवर करेंगे। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, ओके। और लैंग्वेज का काम क्या होता है? कॉन्वर्जेशन करवाना, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, मतलब जो भी इमोशंस हैं या फिर फीलिंग्स हैं वो एक कॉन्वर्जेशन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वे आप करते हो। अभी कैसे कन्वे करते हो? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आप जब भी बात पहुंचाने की कोशिश करोगे तो आप किससे करोगे? लैंग्वेज से। लैंग्वेज मतलब वहाँ कॉन्वर्जेशन हो रही होगी। जब भी आप कहीं पे बातचीत होते हुए सुनते हैं या फिर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ क्या हो रहा होता है? एक कोई पर्सन होता है जो कि एक्चुअल में क्या कर रहा होता है? उस बात को स्पीक, मतलब जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो वहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा होगा जो कि उस बात को बोल रहा होगा। कोई भी बात हो सकती है, उसको वो एक्चुअल में स्पीक कर रहा होगा। आपने देखा कोई एक है जो वहाँ खड़े होकर अपनी बात बोल रहा है, एक्चुअल में स्पीक कर रहा था, आपने इसको क्या नाम दे दिया? स्पीकर नाम दे दिया, ठीक है। अब ये स्पीकर होता कौन है? जब भी वो बंदा खड़ा होकर कोई भी बात बोल रहा है और उसको खुद के बारे में कोई बात बोलनी है तो वो खुद को कैसे डिफाइन करेगा, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? किस वर्ड के थ्रू, किस प्रोनाउन के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा? वो प्रोनाउन है हमारी आई। आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या होता है? एक्चुअल स्पीकर होता है। कौन सा? रियल वाला। क्योंकि एक्चुअल में बात तो आई बोल रहा होगा ना, एक ही इंसान वहाँ पे खड़ा होकर बात बोल रहा होगा। 4-5 इंसान कोरस में तो सारी बात को बोलेंगे नहीं, जब एक कॉन्वर्जेशन चल रही है तो आई ने एक बात बोली होगी, मतलब उसने एक्चुअल में क्या किया होगा? स्पीक किया होगा। अभी क्या हुआ? जब वो स्पीक कर रहा है तो वो पागल तो है नहीं जो अकेला खड़ा होकर बड़बड़ा रहा है। वो ऑब्वियसली अपने इमोशंस को या अपनी बात को किसी को सुनाना चाहता होगा। क्या चाहता है? सुनाना चाहता है। किसको सुनाना चाहता है? ये जिसको आई अपनी बात सुनाना चाहता है, मतलब क्या करवाना चाहता है? लिसन करवाना चाहता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? लिसनर बोलते हैं, लिसनर। और यहाँ पे जो हमारा रियल लिसनर होता है वो कौन होता है? यू होता है, ठीक है। एक हमारा आई हो गया, एक हमारा यू हो गया। आई कौन हो गया? जो कि कोई भी बात को एक्चुअल में स्पीक करे। और यू कौन हो गया? जिसको आई अपनी बात सुनाना चाहे। ध्यान रखना, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सपोज वो मार्केट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, मार्केट में तो 4-5 लोग हैं, हो सकता है वो भी उनकी बातें सुन रही हो, उनके कानों में तो जा रही होगी ना।
तो क्या वो जो भीड़ है मार्केट की आसपास की, उन सबको तो सुनाई दे रहा है, तो क्या उन सबको हम लिसनर्स बोल देंगे? नहीं। इसीलिए मैंने बोला आई जिसको अपनी बात सुनाना चाहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिसनर बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा लिसनर कौन है? यू है। अभी कोई भी कॉन्वर्जेशन चल रही है तो ये दोनों क्या थे? उस कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब ये हमारे क्या है? पार्टिसिपेंट्स हैं। और पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। मतलब दोनों एक्टिव है ना, दोनों कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आई क्या काम कर रहा है? स्पीक करने का। यू क्या काम कर रहा है? लिसन करने का। सुनना भी अपने आप में एक काम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। इसने ज़्यादा काम किया, इसने स्पीक किया, इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया? फर्स्ट पर्सन। उसके काम के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू दी जाएगी ना। ये ज़्यादा काम कर रहा है, स्पीक कर रहा है, इसलिए फर्स्ट पर्सन। ये थोड़ा कम काम कर रहा है, यू सुनने का काम थोड़ा कम है, इस वजह से आपने इसको क्या बोला? सेकंड पर्सन। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ तक हो गया हमारा। हमने क्या देखा कि आई जो है वो हमारा क्या है? रियल स्पीकर है, और यू हमारा क्या है? रियल लिसनर है। फिर बात करते हैं वी की। जब आप वी की बात करते हो तो वी किस में आएगा? तो आपने पहले लिखा कि आपके एक्टिव में कौन कौन आ गए। आपके एक्टिव में आई आ गया अपना, और अपना क्या आ गया? यू। आई अपना क्या है? स्पीकर है, रियल, और यू अपना क्या है? लिसनर है, रियल। अभी जब ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब आई और यू बात कर रहे थे आपस में, कोई भी इनकी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, कोई भी थर्ड पर्सन आया, जैसे ही आया। अभी ही को इसको, इन दोनों को मिल के कोई बात बोली है कि भाई हम 2 घंटे से खड़े हुए हैं, या 3 घंटे से खड़े हुए हैं, या इतने टाइम से हम हमारी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो ये कैसे डिनोट करेंगे? मिलाकर, आपस में मिलाकर ये क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? कैसे खुद को रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को वी से। ये काम करता है वी। एक तरीके से क्या है? इनका प्लूरल है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, और आई और यू को जब आप मिला देते हो तो ये मिलके क्या बना देता है? प्लूरल। और आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वी के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। मतलब वी भी अपना क्या हो गया? एक्टिव हो गया। आप एक्टिव की बात कर रहे थे, मतलब यहाँ कोई ना कोई नॉन एक्टिव भी होगा। अभी नॉन एक्टिव कौन होते हैं? यही। इसने क्या काम किया? बात तो आई और यू आपस में कर रहे थे। आई बोल रहा था, यू सुन रहा था, मतलब ही ने कोई काम नहीं किया। ही या तो वहाँ एब्सेंट था, 2 चीज़ें हो सकती, या तो ही वहाँ एब्सेंट हो, बाद में आया हो, या फिर ही वहाँ पहले से खड़ा है, लेकिन हमारे आई और जो यू है ना, ये इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे कॉन्वर्जेशन में। मतलब इसको बात सुनाना नहीं चाहते, या फिर इंक्लूड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये अपना क्या नहीं है? इंक्लूड नहीं है, एक्टिव नहीं है। अब ही के जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी नॉन एक्टिव होते हैं, वो सारे के सारे अपन लिख देते हैं। जैसे ही हो गया, इसी का जब आपको कोई किसी फीमेल को दिखाना है तो आपने शी कर दिया। इट, और जब इनको साथ में एक से या ज़्यादा, ही के साथ शी मिला दिया या शी के साथ इट, कुछ भी आपने प्लूरल दिखाने की कोशिश करी, तो आपने वो प्लूरल किससे दिखा दिया? दे से दिखा दिया। इससे आपने प्लूरल शो कर दिया, और ये सारे के सारे आपने सिंगुलर शो कर दिए। क्या है ये? इनके ग्रुप को आपने क्या बोला? नॉन एक्टिव। मतलब आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी एक बेसिस पे, इनकी एक्टिवनेस की बेसिस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक एक्टिव हो गया अपना, और एक नॉन एक्टिव हो गया। इतना ठीक है। इसके आगे देखते हैं इनके केसेस, अलग अलग केसेस। यहाँ तक किया हमने एक्टिव और नॉन एक्टिव में। अभी इनके सब के साथ में मिला के हम क्या देखते हैं? केसेस देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अलग अलग केसेस। तो पर्सनल जो प्रोनाउन होती है उसके बेसिकली 4 केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, इसका फर्स्ट टाइप हो गया, मतलब फर्स्ट केस हो गया। सेकंड क्या हो गया? अक्यूजेटिव, इसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो। ठीक है,
इसके बाद में क्या आएगा, इसकी पोजेशन, इनकी सबकी पोजेशन। अब पोजेशन ना दो होती है, एक तो इनकी पोजेशन होती है और एक पोजेशन की पोजेशन होती है, जिसको हम आगे टॉपिक में देखेंगे, आगे चैप्टर में अपनी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसको आप क्या बोलते हो, जब ये पोजेशन एक से दिख जाती है तो आप इसको बोल देते हो क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव, और इसको आप क्या बोल देते हो, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, जितने हमने प्रोनाउन अभी तक देखे पर्सनल प्रोनाउन में, उन सभी के सारे केसेस लिख देते हैं। जैसे आई का एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, इसकी पोजेशन क्या होती है, माय, और इसकी पोजेशन की पोजेशन क्या होती है, माइन। इसके बाद में हमने कौन सा देखा था, यू देखा था। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, इसकी पोजेशन होती है योर, और इसकी पोजेशन की पोजेशन होती है योर्स। इसके बाद में हमने क्या देखा था, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और इसकी पोजेशन होती है आर, और इसकी पोजेशन की पोजेशन होती है आर्स। ये तीनों के तीनों किस में थे, एक्टिव में थे। अभी देखते हैं अपने नॉन एक्टिव वाले। जैसे ही हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसकी पोजेशन होती है हिज, और इसकी पोजेशन की जो पोजेशन होती है ना, वो भी हिज ही होती है। क्यों होती है, सारा खेल किसका है, साउंड का। जैसे आपने आर की जब आपको पोजेशन दिखानी थी तो आपने क्या कर दिया, आर्स कर दिया, क्या लगाकर, एस लगाकर, ठीक है, आपने एस लगा दिया। योर में आपने एस लगा दिया, योर्स हो गया। अभी ये हिज में तो पहले से एस है, लगाओ इसमें एस, क्या बन जाएगा, ये वाला हिज, जो कि क्या होगा, अपने आप में अनकंफर्टेबल। इस वजह से इसकी पोजेशन की पोजेशन हिज रहती है। और क्या है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, इसकी पोजेशन क्या होती है, हर, और इसकी पोजेशन की पोजेशन क्या होती है, हर्स। क्या बच गया, इट रह गया, इट। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, इट ही होता है, इसकी पोजेशन इट्स होती है, और इसकी पोजेशन की पोजेशन इट्स होती है, ठीक है, दोनों सेम रहते हैं। अभी इनका प्लूरल जब आपको दिखाना था तो आप किससे दिखाते हो, देयर से। दे से। इसका ऑब्जेक्टिव केस देम, इसकी पोजेशन देयर, और इसकी पोजेशन की पोजेशन देयर्स। अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो तो मैंने बोला है उससे मैच कर लेना। ये इसके सारे सारे केसेस हैं। अभी के लिए हम इनको नहीं देखते। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम इजी से करेंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, एक एक करके इन दोनों को टैकल करना देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी आपने सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्यों बोला, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव क्यों बोला, और कौन कहाँ लगेगा, कौन सा वर्ड किसकी प्लेस पे आएगा, ये देखते हैं। मतलब एक ही प्रोनाउन के लिए आपको इतने अलग अलग वर्ड्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको समझते हैं। तो प्रोनाउन को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे देखना है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। लिखते हैं पार्ट नंबर 1, जो कि क्या है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस कैसे लिखेंगे, इसे देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके कनेक्शंस, इसके कनेक्शन समझने पड़ेंगे। तो इसका कनेक्शन नंबर 1 देखते हैं। प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का कनेक्शन नंबर 1 किसके साथ हो सकता है, वर्ब के साथ। पहला हम देखेंगे कनेक्शन नंबर 1, जो कि किसके साथ होगा, इसका वर्ब के साथ। अभी आपने एक सेंटेंस देखा, उस सेंटेंस में एक वर्ब लिखी हुई है कोई भी, उस वर्ब से इस प्रोनाउन का या तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा, या फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। दो इसके कनेक्शंस हो सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जब जो भी ये वर्ब हो उसको ये सब्जेक्ट एक्शन या तो परफॉर्म कर रहा हो या उसका मेन पार्ट बन रहा हो। तो जब ये डायरेक्ट कनेक्शन में होगा, डायरेक्ट इसका इससे कनेक्शन है, मतलब ये क्या बन जाता है, अपना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बनने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको भाई इंपॉर्टेंस देनी है, आपको सेंटेंस में अलग से दिखाना है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करोगे, इसको क्या करो आप, सेंटेंस में
पहले रख दो, पहले दो, इसको प्रेफरेंस दे दो कि भाई हम तुमको सेंटेंस में कहाँ रखेंगे, स्टार्टिंग में ही रख देंगे। तो स्टार्टिंग में रखने से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, हम आपको वर्ब से पहले रख देंगे। ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब से हम आपको पहले रख देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि इस वर्ब से आपका कनेक्शन कैसा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इनडायरेक्ट, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू तुरंत के तुरंत क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब वैल्यू इसकी कम है, मतलब ये क्या रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ये अपनी फालतू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगी, सब्जेक्ट से, अपने से रिलेटेड होगी। अब जब ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को अपन कहाँ रखते हैं, सबसे लास्ट में। तो आप क्या करोगे, इस वर्ब के कहीं बाद में इसको, लास्ट में, बाद में, वर्ब के बाद में आप इसको रख दोगे। इन कंसेप्ट से आपको क्या समझ में आया कि आपको जब भी सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस पता करना है कि कोई भी एक प्रोनाउन लिखिए, आपको उसको सब्जेक्टिव में लिखना है या ऑब्जेक्टिव में, तो कैसे पता करेंगे। आपने सेंटेंस को रीड किया, रीड हम किस तरफ से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। आपने लेफ्ट से सेंटेंस पढ़ना चालू किया, आपको रास्ते में क्या मिल गई, एक वर्ब मिल गई। जो भी वर्ब पहले मिले ना, इससे पहले जो भी दिख रहा हो वो किस में आ रहा होगा, वर्ब से डायरेक्ट कनेक्शन रह रहा होगा, मतलब सब्जेक्टिव में आ रहा होगा। और इस वर्ब के बाद में जो भी आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव में आ रहा होगा। ऐसे हमको करेक्ट करते चलना है। देख लिया हमने सब्जेक्टिव कौन सा होता है और ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा हो तो उसको कट करके सब्जेक्टिव कर देना। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। आपने लिखा राम इज़, राम नहीं करते हैं अभी के लिए, कुछ और करते हैं। जैसे आपने लिखा शी इज प्लेइंग विद श्याम, शी इज प्लेइंग विद श्याम। देखो ये वर्ब है अपनी, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले आपके रास्ते में ये वर्ब पड़ गई। हमने क्या सीखा था कि वर्ब से पहले जो भी आ रहा है वो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होगा। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मतलब वर्ब से डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव होना चाहिए। आपने चेक किया शी हमारा सब्जेक्टिव होता है, तो ये करेक्ट है। इज प्लेइंग विद श्याम, प्लेइंग वर्ब के बाद में आ रहा है, ये श्याम किसी पर्सन का नाम है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा। तो ये जो श्याम हमारा है ये क्या होगा, ये हमारा किस केस में आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर यहाँ शाम नहीं लिखा होता, शाम के लिए आपको प्रोनाउन यूज़ करनी है, आपने लिख दिया शाम के लिए प्रोनाउन ही। क्या रॉन्ग है, शी है, इज प्लेइंग विद ही। क्या हो रहा है, प्लेइंग वर्ब है, वर्ब के बाद में आ रहा है ही, मतलब ही हमारा क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये ही का सब्जेक्टिव केस कट करके इसको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम लिखना है। शी इज प्लेइंग विद हिम, अभी ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक एग्जांपल आपने लिखा शी या फिर हर। शी क्या है, सब्जेक्टिव वाला, और हर क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव वाला। शी या फिर हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। शी या फिर हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। क्या आएगा शी या हर में से, आपने देखा जो पहले का पुराना सीखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंस के अकॉर्डिंग नहीं लगाने की कोशिश करेंगे। जो हमने सीखा है हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। आपने देखा वेंट वर्ब है, वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, आपने सब्जेक्टिव वाला शी करेक्ट कर दिया, हर आपने कट कर दिया। क्या करेक्ट बना, शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। और एग्जाम्पल्स आपने देखे, जैसे रामा एंड आई या फिर मी वर सिटिंग देयर। अभी क्या करेक्ट होगा, ये आपने देखा वर क्या आ गई है, वर्ब आ गई आपकी। वर्ब से पहले जो भी होना चाहिए था वो क्या होना था, सब्जेक्टिव होना चाहिए था। रमा नाम है, इसको आपने छोड़ दिया, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। आपने ध्यान दिया आई और मी पर, क्या आना चाहिए था, सब्जेक्टिव वाला आना था, ऑब्जेक्टिव कट हो जाएगा। तो
तो क्या होगा, रमा एंड आई वर सिटिंग देयर। इतना करेक्ट है, इतना समझ आया। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल मिला, आपने देखा लेट राम एंड आई गो देयर। लेट राम एंड आई गो देयर, क्या हो रहा है, ये क्या है, लेट वर्ब है हमारी, एक वर्ब होती है लेट, ज़रूर थोड़ी है वर्ब बाद में आए सब्जेक्ट पहले आए, वर्ब भी तो पहले आ सकती है। आपने देखा वर्ब पहले आ गई, वर्ब के बाद में हमने कौन सा केस सीखा था, ऑब्जेक्टिव वाला केस। मतलब ये जो भी है वो किस में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट में आना चाहिए। राम तो राम रहा, आपने देखा आई, कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है, इसको कट करो, रॉन्ग हो गया, आपने इसको कट करके क्या कर दिया, मी। लेट राम एंड मी गो देयर। और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे गिव आई या फिर मी योर फोन। तो अभी क्या करेक्ट होगा, गिव भी अगेन एक वर्ब है, वर्ब के बाद में कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। आपने मी को करेक्ट करके आई को आपने कट कर दिया। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अभी आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो जो हमारे ही था, शी था, इट था, ये सब अपने सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में अलग अलग फेसेस बना रहे थे। इनके सब्जेक्टिव के चेहरे अलग हैं, ऑब्जेक्टिव के चेहरे अलग हैं, पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सब सेम खेल कर जाते हैं। जैसे हमारा यू, सब्जेक्टिव में क्या रहा, यू रहा, ऑब्जेक्टिव में भी क्या रहा, यू रहा। इसको देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये सब्जेक्टिव वाला केस है या फिर ऑब्जेक्टिव वाला केस है। जैसे आपने लिखा आई सॉ यू, अभी सॉ वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये वाला यू हमारा क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और आपने लिखा यू वर प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वर्ब है अपनी, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, मतलब ये वाला जो अपना यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो यू ने क्या किया, ऑब्जेक्ट में भी सेम चेहरा रखा और सब्जेक्ट में भी सेम चेहरा रखा। सेम ऐसा काम कौन करता है, नेम, जितने भी नेम होते हैं ना वो भी अपना सेम काम करते हैं। आप इसकी जगह कोई भी नेम रख दो, जैसे आपने लिख दिया राम, राम सॉ यू, या फिर राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे राम क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, यहाँ पे भी राम क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। अगर इसकी जगह यहाँ पे शाम लिखा होता, यू की जगह, राम सॉ श्याम, दोनों नेम है, पर ये वाला जो राम है ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, और श्याम अपना क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। तो ये अपना कन्फ्यूज़न था एक, कि ये हमेशा सेम फेसेस रखते हैं। अब ये कन्फ्यूजन प्रॉब्लम कहाँ देगा, वो प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। तो जो बात हम कर रहे थे कि ये जो यू और नेम हैं वो हमें कहाँ प्रॉब्लम देंगे, तो एक वर्ड होता है जो दो प्रोनाउंस को साथ में जोड़ के दिखाता है, वो वर्ड क्या है हमारा, वो वर्ड है हमारा एंड। ये एंड क्या काम करता है, दो प्रोनाउन को या फिर नाउन को साथ में दिखाने की कोशिश करता है। अभी साथ में किसको दिखाया जाता है, साथ में हमेशा दो सेम चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे अगर आपने सब्जेक्ट को दिखाना है तो आप सब्जेक्ट के साथ में एंड लगा दो, जोड़ के दिखाओ, और अगर ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हो तो ऑब्जेक्ट को भी आप किसके साथ जोड़ के दिखाओ, ऑब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिखा, शी एंड ही, शी एंड ही were going there, ठीक है। एंड से जुड़ा है, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ही भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और आपने क्या चेक किया कि ये वर्ब है, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले जो भी आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, सब्जेक्ट में। इतना करेक्ट था, कोई इशू नहीं है। और एग्जाम्पल आपने देखा, इसके बाद में
आपने एक एग्जाम्पल लिखा, आई सॉ जैकब एंड शी। आई सॉ जैकब एंड शी। अभी एंड से जुड़ा है तो आप देखने की कोशिश करोगे कि ये सेम होना चाहिए। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में जो जुड़ रहा है वो भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। पर जैकब तो सब्जेक्ट में भी जैकब रहता है, ऑब्जेक्ट में भी जैकब रहता है। प्रॉब्लम दी इसने, सेम फेस है दोनों साइड। किससे चेक करना पड़ेगा, वर्ब से चेक करना पड़ेगा। आपने देखा सॉ हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब ये वाला जो जैकब है वो हमारा किसका रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट वाले जैकब का रोल प्ले कर रहा है। तो आप शी को कट करके क्या करोगे, हर करोगे। ऐसी ही दिक्कत कौन देगा, यू देगा। जैसे आपने लिख दिया होता, लेट यू एंड आई गो देयर। ठीक है, लेट यू एंड आई गो देयर। लेट क्या है, हमारी वर्ब। इसके बाद में जो भी आएगा वो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आपने देखा एंड से जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। आई हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट यू रहता है। तो वर्ब के बाद में आना चाहिए, मतलब ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट वाला यू है। इस वजह से वहाँ आई कट के क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। लेट यू एंड मी गो देयर। तो ये हमारा एंड वाला केस था। होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो अभी हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये हमने किससे चेक करना देखा, फर्स्ट कनेक्शन से। तो ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कौन सा कनेक्शन था, कनेक्शन नंबर 1, जो कि क्या है, वर्ब वाला कनेक्शन। तो वर्ब के कनेक्शन से अभी क्लियर हो गया है कि क्या सब्जेक्ट बनेगा, क्या ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका जो नेक्स्ट कनेक्शन है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो आप उसे नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा। और इसके पहले की एक और वीडियो है जो कि इंट्रो वाली वीडियो है, अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो आप उसको चेक कर लीजिए।